तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 10वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 10वीं का गणित विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आ सके। यहाँ से हम पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में देखने वाले हैं। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10वीं का गणित विषय का पूरा पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिएगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। आपके पेपर के लिए 3 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 75 अंकों का होगा। यहाँ से आप सब लोग देख लीजिएगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प आपके पेपर में 6 पूछे जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। 96 और 404 का एचसीएफ होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा, यहाँ से आप सब लोग देख लें। 96 और 404 का एचसीएफ आपका आ जाएगा 4। उसके बाद में, यदि द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या होगा। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग लिख लें c/a, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखिएगा, प्रश्न नंबर 3 जो लिखा है, इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा एक अद्वितीय हल होगा। तीसरे का राइट आंसर ये लिख ले, एक अद्वितीय हल होगा। उसके बाद में चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविधीकरण का मान क्या होगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका 0 आ जाएगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब इसके बाद में देखिएगा, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। तो देखिएगा, चौथे का राइट आंसर तो 0 आ जाएगा आपका, और 5वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 22 आ जाएगा। और उसके बाद में देखिएगा, 6ठे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है, इसका राइट आंसर आपका 81:16 आ जाएगा। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों रिक्त स्थानों की पूर्ति को अच्छे से देख ले और इसको पूरा समझ भी ले। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं रिक्त स्थान पूर्ति में। 3√2 एक संख्या है। तो देखिएगा, ये अपरिमेय संख्या होगी। घात 1 वाले बहुपद को कहते हैं। तो देखिएगा, घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं। तो देखिएगा, इसको रैखिक बहुपद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, समीकरण x - 2y बराबर k में यदि x बराबर 2 हो और y बराबर -1 हो तो k का मान क्या होगा। तो देखिएगा, k का मान आपका आ जाएगा 4। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। रैखिक बहुपद x² प्लस bx के शून्यक होंगे। तो देखिएगा, ये होंगे आपके -b/a। यहाँ से देख ले आप सब लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 लिखा है, यदि a b c समांतर श्रेणी में है तो b को a का और c को क्या कहेंगे। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा समांतर माध्य। उसके बाद में चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं। तो देखिएगा, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। यहाँ से आपको ये लिख लेना है। उसके बाद में चलिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, जोड़ी को देखते हैं। तो देखिएगा, जोड़ी आपके पेपर में इस प्रकार से पूछी जाएगी। जोड़ी में पहला क्वेश्चन देखें तो 9 और 27 का एचसीएफ होगा। तो देखिएगा, 9 और 27 का एचसीएफ कितना होगा, 9 होगा। त्रिघात बहुपद की घात होती है। तो देखिएगा, त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है। उसके बाद में x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 हो तो y बराबर क्या होगा। तो देखिएगा, -3/2 होगा। उसके बाद में द्विघात समीकरण x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 का विविधीकरण क्या होगा। तो देखिएगा, चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा -3। समांतर श्रेणी का nवां पद, 5वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा, इसकी जोड़ी का मिलान इससे मिल जाएगा। सभी संभाव त्रिभुज होते हैं। 6ठे नंबर का क्वेश्चन। तो देखिएगा, ये सभी संभाव त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। और उसके बाद में आपके पेपर में इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 में एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। अब एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देखें तो पहला क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविधीकरण का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। तो देखिएगा, मूल वास्तविक होंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 5, 10, 15 के 8 पदों का योग कितना होगा। तो देखिएगा, ये 180 आ जाएगा। क्या भुजाओं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो देखो, यहाँ पर आपको लिख देना हाँ। उसके बाद में देखिएगा, प्रश्न नंबर 4 में आपसे
आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन आपको लिखना होगा। तो इस वाले क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लें। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 5 लिखा है बिंदु 2, 3 और बी में आपको दे रखा है 4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको लिखने हैं। तो देखो ये आ जाएगा 2√2। उसके बाद में किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 3, 2 और 1, -4 तथा -4, 4 है तो उसके केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो देखिएगा केंद्र के निर्देशांक 0, 0 होंगे। यहाँ से आप सब लोग इनको देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ भी ले। उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप सब लोग सत्य सत्य को भी देख ले। सत्य असत्य आपके पेपर में किस प्रकार से पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिएगा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आपका सत्य होगा। x² + bx = 0 और a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो देखिएगा द्विघात समीकरण है, ये भी सत्य होगा। यदि दो त्रिभुज समकोणिक हो तो त्रिभुज समरूप होंगे, ये भी आपका असत्य हो जाएगा। किसी बिंदु की कोटि 0 है और भुज 3 है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। यदि किसी बिंदु q के निर्देशांक 2, 5 हो और 2 को q की कोटि कहते हैं तो देखिएगा ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बिंदु -8, 6 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देखो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उनके उत्तर बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी प्रश्न और उनके उत्तर आप सभी को अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। A to Z सभी के सभी क्वेश्चंस और उनके उत्तर मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में आपको लिखना है और इनकी आपको व्याख्या करनी है। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 7 को देख ले और उसके बाद में 8 को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 को देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपको। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 10 को, 11 को, इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे प्रकार से यहाँ से पढ़ लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। और उसके बाद के क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 12 यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। 12 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 ये लिखा है और प्रश्न नंबर 14 ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 15 को आप लोग देख लो, ये भी आपके पेपर में आपसे पूछा जाएगा। और 15 के बाद में देखिएगा 15 का अथवा वाला क्वेश्चन भी देख ले। प्रश्न नंबर 16 को भी आप लोग देख लीजिएगा, ये भी आपके पेपर में आएगा। और उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 17 आपके पेपर में ये लिखा है और प्रश्न नंबर 18 ये दिया गया है जो कि बिल्कुल आपके पेपर में छपने वाला है। तो यहाँ से आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, ये गुणनखंड विधि से समीकरण 2x² - 7x + 6 = 0 के हल आपको लिखने हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने जिनके वर्गों का योग 365 है। उसके बाद के क्वेश्चन ये लिखे हैं, आप सब लोग इनको भी देख लें। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख ले, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। और इसके अलावा इस वाले को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। इस वाले क्वेश्चन को भी देख ले और उसके बाद में देखो इन क्वेश्चन को भी देख लो जो कि आपके पेपर में आपसे पूछे गए हैं। तो देखिएगा यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। आप सब लोग इनको अच्छे से तैयार कर लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।